अस्सलाम वालेकुम जी। बोर के अंदर डाले जाने वाले BLDC समर्सिबल पंप और डीप वेल यानी कि बोर के ऊपर लगाए जाने वाले BLDC पंप में क्या फ़र्क होता है, उसमें प्राइस का कितना डिफरेंस होता है, पानी का प्रेशर उसका कितना होता है, मुकम्मल डिटेल इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि कौन सा बेस्ट रहता है। इस वीडियो में आपको मुकम्मल डिटेल से आगाह करेंगे। हमारे साथ रहिएगा, हमारी वीडियो एंड तक देखिएगा। बहुत सारे लोग हमारी पुरानी वीडियोस देख चुके होंगे, उसमें हमने समर्सिबल पंप BLDC समर्सिबल पंप जो कि बोर के अंदर डाले जाते हैं उनके वाले से बहुत सारी अपडेट दे चुके हैं। हबीब भाई बहुत सारी डिटेल मुफीद मशवरे दे चुके हैं। तो आप मार्केट में आ चुके हैं BLDC बोर के ऊपर लगाए जाने वाले पंप। जी हाँ दोस्तों, लाल पंप जैसा ही पंप होता है, आपने वो पंप उतारना है और ये पंप लगा देना है। कितना मुफीद है, कितना आपको फ़ायदा देगा, बिजली की कितने बचत करेगा, पानी कितना देगा, ये सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको देंगे। हमारे साथ रहिएगा। ये लाल पंप भी BLDC लाल पंप भी अब मार्केट में आने वाले हैं अनकरीब, तो उसके वाले से थोड़ा सा अपडेट कीजिएगा मेरे व्यूअर्स को। जी, लाहौर के एक भाई हैं तो वो उस पर काम कर रहे हैं और मार्केट में ला चुके हैं सिंगल एम्पेलर, डबल एम्पेलर। तो लाल पंप अगर जिसे हम डीप वेल पंप कहते हैं, हुक्का पंप, 2 पाइपों वाला पंप, उसमें BLDC आना एक खुश आइन है, लेकिन सबमर्सिबल जितनी बचत दे सकता है ये नहीं दे सकते। असल मसला होता है सकिंग पावर, क्योंकि ये पानी से 50-60 फुट ऊपर पड़ा होता है, तो इसका सिंगल एम्पेलर इतनी एनर्जी सेव करता है। हमारा सबमर्सिबल 0.25 ज़्यादा एनर्जी सेव करता है, क्योंकि ये पानी के अंदर 20 फुट होता है, वो पानी से भी 60 फुट 50 फुट ऊपर होता है। तो इसलिए पाकिस्तान में BLDC पर काम हो रहा है और काफ़ी सारे भाई जो हैं इस पर काम कर रहे हैं। बहुत खुशाइन बात है, BLDC पंखे बने हैं और उसके अलावा मोटरसाइकिलों में भी BLDC टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है। ये तो चाइना बेस्ड होते हैं। बाकी कंट्रोलर जो है उसके हवाले से अभी क्योंकि नई चीज़ है, इसके रेट भी काफ़ी ज़्यादा हैं। मैं तो अपने व्यूवर्स को कहूँगा थोड़ा सा सब्र कर लें और इसका रिज़ल्ट आने दें। अभी मार्केट में नहीं आया तो जंप मत करें, और इसके अलावा अभी मार्केट में आने दें, इसे थोड़ा ट्रायल बेस पर, उसके बाद क्या रिज़ल्ट निकलता है। मेरे हिसाब से इससे डीप वेल की मुतबादल जो है वो सबमर्सिबल ज़्यादा बिजली बचाने वाला होता है। पानी ये 3 एम्पेयर वाला 0.37 आधे हार्स पावर दे रहा है, तो वो डबल एम्पेलर उससे कम पानी देगा। यानी ये 3 एम्पेयर 3.5 पौने 4 एम्पेयर तकरीबन लेता है, तो ये 1.5 गुना पानी ज़्यादा देगा। अच्छा अभी भी जैसा कि आप जानते हैं कि ये लाल पंप जो सिंपल वाले पुराने पंप होते थे, ये टार्क लोड लेते हैं स्टार्टिंग में। जैसे जिन लोगों के सोलर लगे होते हैं तो वो सोलर पे नहीं चलते हैं, तो वो ट्रिप हो जाते हैं। तो क्या BLDC जो लाल पंप इंट्रोड्यूस हो रहा है वो भी टार्क लोड लेगा? नहीं, टार्क BLDC का मसला ही यही होता है कि वो 0 से स्टार्ट होता है, और थोड़ा अपने इर्द गिर्द अगर कहीं किसी के लगे हुए हैं या जिससे ख़रीद कर रहे हैं तो उन्हें कहीं हमारे इलाके में कहीं लगे हुए हैं वो ज़रा चेक करा दें, उसकी डिलीवरी चेक करवा दें, उसकी हाँ ज़रा देखभाल के लें, नहीं ले रहे हैं ये चेक करवा दें जी। तो पैसे क्योंकि वो सिंगल एम्पेलर 2.5 से 3 एम्पेयर ले रहा है BLDC उनका। अच्छा, तो लेकिन उसका पानी बहुत थोड़ा है, पानी कम है पानी एज टू कंपेयर समर्सिबल। हाँ, लेकिन BLDC लाल पंप डीप वेल पंप से कंपेयर करें आप, जो आम रिवायती चल रहे हैं उनसे, तो उनसे बेहतर है। अगर नया बोर करके आप प्रॉपर सबमर्सिबल लगाते हैं, ये तकरीबन 45,000 रुपये का पंप डबल एम्पेलर कह रहे हैं, और सिंगल एम्पेलर 30 से ऊपर की है। अच्छा, ये BLDC है। तो डबल एम्पेलर जो है वो 45 है, तो हम 54-55 हज़ार में 55,000 में बोर करके सबमर्सिबल लगा देते हैं। सबमर्सिबल से बेहतर कोई चीज़ नहीं है। इसके कंट्रोलर जो है ना उसमें कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। BLDC इस वक्त चाइना के बहुत अच्छे हैं, लेकिन उसमें भी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो वो फिर काफ़ी महंगे होते हैं। कंट्रोलर के साथ ही चलते हैं? जी, वो कंट्रोलर के साथ चलेंगे। BLDC जितने भी है वो वाया कंट्रोलर चलेंगे। आप मोटरसाइकिल में देखें वो किट लगी होगी अंदर, वो भी कंट्रोलर है।
और हम पंखा लेते हैं 24, वो जो BLDC पंखा है उसके ऊपर वो एक ऊपर कंट्रोलर लगा होता है, तो ये कंट्रोलर से चलता है, मैग्नेट वो उसको कंट्रोल करती है। और ये यानी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, वहाँ के लिए बेहतर है जहाँ बिजली नहीं है। जहाँ बिजली है तो वहाँ आपको डायरेक्ट 220 ही यूज़ करना चाहिए। फ़ैन वगैरह की वो एक अलग टेक्नोलॉजी है, या हमें मोटरसाइकिल में चलाते हैं ठीक है, लेकिन पंप के हवाले से मेरा मशवरा यही है कि अगर आपने लगाना है तो आप सबमर्सिबल बिजली वाले की तरफ जाएं, BLDC की तरफ मत जाएं। BLDC का कंट्रोलर जब भी ख़राब हुआ तो फिर आपको 20-25 हज़ार ज़ाय करना पड़ेगा। तो इसका जो बिजली वाला इसका कंट्रोलर नहीं होता? इसमें कंट्रोलर एक जस्ट प्रोटेक्शन होती है जिसे, और एक कैपेसिटर होता है और वो भी बाहर होता है, ईज़िली अगर कभी कोई प्रॉब्लम आए तो थोड़े से पैसों में हो जाता है। डीपली आपको मुआयना करवा देते हैं इसमें क्या क्या फ़र्क होता है, अभी भी आपको समझाने जा रहे हैं कि ये है जी BLDC का कंट्रोलर। अगर आप BLDC पंप लेते हैं जो कि AC/DC चलते हैं, AC/DC जी नहीं, सिर्फ DC पर चलते सिर्फ हैं। DC पे चलते हैं। हाँ, AC करना है तो फिर इसको हम सप्लाई लगाएंगे। इसके साथ लगाएंगे। अच्छा, ये 2 तारें आप प्लेट से लगाएंगे या सप्लाई को लगाएंगे? ये आगे 3 फेज बनाकर अपने BLDC मोटर को देगा। सही हो गया। तो ये BLDC कंट्रोलर आपका कंप्लीट। तो नाज़रीन ये है जी BLDC कंट्रोलर। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रोटेक्शन करनी पड़ती है ताकि ये जल्द ख़राब ना हो। इसमें ख़राबी के चांसेस कुछ ज़्यादा होते हैं, इसकी बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। जबकि ये कंट्रोलर जो है वो 220 वोल्ट का अगर आप सबमर्सिबल पंप लेते हैं तो उसके साथ ये कंट्रोलर होता है, साथ मिलता है। ये सिर्फ ऑन ऑफ है, ये इसकी प्रोटेक्शन है। कभी भी वोल्टेज अप डाउन होते हैं तो ये सर्किट ब्रेकर है, ये ट्रिप हो जाता है। इसके अंदर एक कैपेसिटर लगा होता है, तो वो कैपेसिटर ये भी मैं आपको खोल कर दिखाता हूँ, थोड़ी देर बंद कर दूँ यार पेचकस। अच्छा, इसमें अगर कोई मसला खराबी होगी भी सही तो यही कैपेसिटर ही खराब। इसमें एक कैपेसिटर होता है, वही ख़राब होता है, तो वो तकरीबन अभी पे कितने तक अगर खुदा न खास्ता हो भी जाता है? कैपेसिटर 500-600 रुपये का कैपेसिटर आता है, यानी 1000-1200 में ये हो जाता है। जबकि ये इसका कंट्रोलर कितने का है और खराबी हो जाए तो उसका कितने रुपये? ये 7,500 का होता है। ये लेना है तो ये 14,000 रुपये का है। और उसके अलावा इसके अंदर वाले कार्ड जो हैं वो भी काफ़ी महंगे हैं। यानी कि वापडा को इसने कंट्रोल नहीं करना होता, जस्ट इसने पास आउट करना होता है, प्रोटेक्ट करना होता है। ये वापडा 220 देंगे हम लोग। ये इसमें एक कैपेसिटर लगा हुआ है, ठीक है जी। जैसे ये लाल पंप में कैपेसिटर लगा हुआ है। हाँ जी, ये इसकी 6 एम्पेयर की जो है सर्किट ब्रेकर है, और ये एक ऑन ऑफ स्विच है। बस जस्ट ये कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। सबमर्सिबल कराएं और सबमर्सिबल पंप ही इस्तेमाल करें अगर आप कॉम्प्लिकेशंस से बचना चाहते हैं। तो वैसे अभी भी देखा जाए तो ये अगर BLDC जो सोलर वाले हैं उसकी कॉस्ट थोड़ी सी कम होती है, लेकिन इसका कंट्रोलर उतना ही महंगा होता है। जी बिल्कुल ऐसा है। तो फिर इसमें मसले मसाइल भी पेश आते हैं। बिल्कुल ऐसा है। इसकी कॉस्ट नहीं है तो हिसाब वहीं जा पड़ता है। नहीं, यानी एक चीज़ वो लगानी चाहिए जो इजी टू यूज़ हो और हर आदमी उसको समझता हो। BLDC को अभी आम कारीगर उसे पता ही नहीं है क्या होता है ये, और फिर इसके कार्ड्स और बाकी चीज़ें महंगी हैं। तो BLDC वो लगाएं जिनके यहाँ बिजली नहीं है। जिसके पास बिजली है तो उससे चाहिए कि वो डायरेक्ट 220 सबमर्सिबल अच्छी कंपनी के अच्छे सबमर्सिबल बोर के साथ इस्तेमाल करें। मेरा नंबर है 0300 680 4099। और आपने 3 काम करने हैं। पहला, आपने अपनी नीड बतानी है, आपकी ज़रूरत क्या है। दूसरा, आपने अपना वाटर लेवल, जिसे अपनी ज़बान में सोमा भी किया जाता है, वो व्हाट्सएप नंबर बताया आपने, इस पे व्हाट्सएप पे भी इसी पे। और चौथा नंबर ये है कि आप कहाँ से बोल रहे हैं। ये 3 चीज़ें आपने बतानी है। अपने व्हाट्सएप पर मैसेज छोड़ेंगे, डायरेक्ट कॉल करने से इज्तनाब करें, टाइम नहीं होता। अगर कोई आपके सेटअप पे आना चाहे तो एड्रेस थोड़ा समझा दें। फतेह खां बाज़ार, बहावलपुर, हबीब एंड सन्स के नाम से इनका सेटअप है जी। ये आपको इसका बोर्ड भी दिखा देते हैं।
अच्छा तो नाजरीन, ये एक समर्सिबल पंप है, वापडा पे चलने वाला 220 वोल्ट का पंप है। इसी तरह का पंप लेना चाहिए अगर आप परेशानियों से बचना चाहते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी का ये पंप है, लॉन्ग टर्म तक चलता है, बार बार आपको निकालना डालना नहीं पड़ता। तो अगर आप परेशानी से बचना चाहते हैं, समर्सिबल पंप लगवाना चाहते हैं और बिजली की बचत करना चाहते हैं लाल पंप की जगह पे, तो ये पंप मैं आपको सजेस्ट करूँगा। 025 पंप कहते हैं इसको, और प्रेशर भी बहुत अच्छा है। डबल एम्पेलर पंप के बिल्कुल बराबर इसका पानी का प्रेशर होता है, और डबल एम्पेलर लाल पंप से 70-80% बिजली भी कम लेता है। यानी कि अगर लाल पंप आपका 2200-2300 वाट बिजली ले रहा है, तो ये सिर्फ़ और सिर्फ 500-600 वाट बिजली लेगा। तो ये पंप मैं आपको सजेस्ट करूँगा। इसके साथ ही कंट्रोलर भी साथ ही कंपनी की तरफ से मिलता है। तो ये पंप आपको मार्केट से 22-23 हज़ार रुपये में मिलेगा। तो हबीब भाई के पास अगर आप तशरीफ़ लाएंगे तो ये आपको 21 हज़ार रुपये में पंप मिल जाएगा, 21.5 हज़ार रुपये में।